हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करेंगे हम लोग कुछ डेफिनेशन के बारे में। बात करें सम डेफिनेशन। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक बात किए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं तो पहला डेफिनेशन होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं। तो स्फीयर से समझ में आता है, देखिए इट कंसिस्ट सेंट्रल एटम। पहले बात है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है इसको बोलते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कहता है इट कंसिस्ट सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स बॉन्डेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, यानी कि सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल एटम भी होगा और लिगेंड भी होगा, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि ये देखिए, ये K4 FeCN6 होता है, जो कि ये पूरे को, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सर्कल बनाया हूँ ये पूरे को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है दीज आर कॉल्ड लिगेंड बोलते हैं, ये जो होता है सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं, किसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो सेकंड डेफिनेशन सेंट्रल एटम विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो फ्रॉम द लिगेंड, लिगेंड्स के द्वारा, एज इट हैज द वैकेंट ऑर्बिटल, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो जनरली ये देखा गया, देखिए ट्रांजिशन मेटल होता है, इट्स ए जनरली जो होता है ट्रांजिशन मेटल ही होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम जो होता है लुईस एसिड कहलाता है। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये NH3 होता है, दीज आर द बेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देता है, यानी कि लोन पेयर डोनर होता है, दैट्स वाई ये बेस होता है। तो जो एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। मैंने ये बताना चाहता था, जो जनरली जो होता है ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे कि आप देख सकते हैं, आइए आयरन के बारे में बात करते हैं। तो Fe के लिए बात करते हैं, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d6 4s2 देखेंगे। इसका मतलब 3d भी अभी फुलफिल नहीं हुआ, 4s तो यहाँ पे है। अगर एनर्जी वाइज देखते तो यहाँ पे 3d, यहाँ पे 3d6 यहाँ पे आता है। एनर्जी वाइज देखते तो ये देखिए 4s यहाँ पे है, 4s के बाद से अभी भी 4p खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, 4f खाली है। और इस तरीके से अभी क्या हुआ, ये देखिए 6d भी अभी फुलफिल नहीं हुआ है। इसलिए इसके पास जनरली क्या होता है, जो वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है, जिसकी वजह से आसानी से क्या करता है, लिगेंड से लोन पेयर ले सकता है। और हमारे पास ऑर्बिटल जब खाली रहता है तो इसमें आसानी से ले लेगा, इसमें आसानी से ले लेगा, इसमें आसानी से ले लेगा। चूंकि जब भी लिगेंड करता है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, वो लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, या सेंट्रल एटम कह सकते हैं। सेंट्रल एटम जो भी होता है दीज आर कॉल्ड ए लुईस एसिड। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं लिगेंड के बारे में। हमने ये देखा आयनोस्फीयर के बारे में, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में देखा तो इसमें क्या बोला, सेंट्रल एटम के बारे में बताया, लिगेंड के बारे में बताया, और सेंट्रल एटम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करना है लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर डोनर होता है। लोन पेयर डोनर होता है तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। आप तो देखिए देयर आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होता है। कौन सा, लिगेंड्स, लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होता है। ठीक है, ऑल लुईस बेस आर क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। जितने लुईस बेस होते हैं सब के सब क्या होते हैं साहब, लिगेंड होते हैं। यानी कि लोन पेयर जो डोनेट करने की क्षमता रखता है वो लुईस बेस कहलाता है, तो वो लिगेंड की तरह काम करता है, जैसे कि ये वाला हुआ। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जो जितने लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस नहीं होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल दिखा देता हूं, बेंजीन। बेंजीन में आपको ये दिख रहा होगा जी, इसमें लोन पेयर नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लोन पेयर ऐसे लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर भी होते हैं। लेकिन जब भी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि पाई बॉन्ड होता है, उसको भी लोन पेयर की तरह एक्ट करता है कभी कभी। जैसे कि हम रेजोनेंस की बात करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात करें, तो ये जब तक ये पाई बॉन्ड अगर उठ करके यहाँ आ सकता है, इसका मतलब एज ए लोन पेयर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे भी जब रेजोनेंस की बात करेंगे हम, तो उसमें मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक में कि ये लोन पेयर की तरह भी काम करता है। ठीक है, कहीं कहीं ये टूट करके और लोन पेयर ऐसे लोन पेयर की तरह एक्ट करना शुरू करता है। तो इसीलिए बता रहा हूं जी, ये लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी किसी को डोनेट कर देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करता है। ये सिर्फ बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इसके बीच में ये जो सर्कल दिख रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होता है, तो ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो ऑल लिगेंड आर नॉट लुईस बेस। ये हो सकता है, लेकिन जितने लिगेंड होते हैं सब के सब लुईस बेस नहीं हो सकते हैं। फोर्थ नंबर डेफिनेशन की बात करता है,
आउटर स्फीयर। तो आउटर स्फीयर का मतलब क्या था, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते थे आउटर स्फीयर, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, यानी कि ये स्फीयर के बाहर होगा उसको बोलते हैं आउटर स्फीयर। तो क्या लिखा हुआ, इट कंसिस्ट फ्री आयन, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये नहीं टूटेगा ये तो, लेकिन यहाँ पे होगा वो टूट करके आसानी से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे होगा तो टूट के आसानी से पानी में जा सकता है। तो इसीलिए कहता है इट कंसिस्ट फ्री आयंस और आयनाइजेबल पार्ट, इसी को बोलते हैं आयनाइजेबल पार्ट, यानी कि जो आयंस के फॉर्म में तुरंत टूट जाता है। जैसे कि ये देखिए इसी को बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं टूटेगा लेकिन ये आसानी से वाटर जैसे डालेंगे तो ये क्या होता है, आउटर स्फीयर हो जाता है, जो कि जो 4K+ आयन हो जाता है, जो दैट इज कॉल्ड फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो सॉलिड स्टेट में पढ़े थे वो ये नहीं है, ये दूसरा होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, तो बस इतना ही। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, तो इट इज डिफाइंड फॉर द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को कितने ये डिफाइन होता है फॉर सेंट्रल एटम, जैसे कि सेंट्रल एटम जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। तो अगर सपोज दैट यहां से लिगेंड आया, यहां से लिगेंड आया, यहां से लिगेंड आया, यहां से लिगेंड आया, अगर ये लिगेंड दे दिया तो इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 लिगेंड इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बोला है, अराउंड सेंट्रल एटम। तो सिग्मा बॉन्ड हमने पहले भी बताया क्या, जो कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सिग्मा बॉन्ड की तरह भी अभी एक्ट करने लगा है। यानी कि हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखना ऐसे जब होता है ना, तो इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, जिसको डोनेट करता है उसके ऊपर माइनस होता है, जिसके ऊपर लेता है ये प्लस होता है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से प्लस और माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही चीजें लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक चीज और मैं बता दूं, सिग्मा बॉन्ड लिखने का एक और कारण है यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जरूरी नहीं जो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता होगा, नहीं, कहीं कहीं पे क्या करता है, जैसे कि CO का स्ट्रक्चर जब देखेंगे आप तो क्या होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब देखेंगे तो आप तो डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा, ये बनाएगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो उस तरीके से और भी होता है जो कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है कभी कभी पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड जितने सारे बनते हैं वो सबके सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं। तो इसलिए आप कह भी सकते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तो वर्ड अगर बात करें तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, इसी को स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसको बोलते हैं, जो कि जो लिगेंड की तरह काम करता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में लिगेंड का नाम बताऊंगा तो ये कार्बोनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए निकेल को 4 तरह से घेर कर रखा हुआ है, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 4। ठीक है, सेम एज यहाँ पे Ag को 2 तरह से घेर कर रखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। उसी तरीके से यहाँ पे CO लिखा हुआ, क्रोमियम को 6 क्रोमियम, यानी कि अगर बात करें तो ये क्रोमियम 6 सराउंडेड, 6 से सराउंडेड होगा, तो जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसी को बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज इमेजिनरी चार्ज, ये इमेजिनरी चार्ज होता है डेवलप्ड ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर इफ ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड, हम लोग क्या करते हैं, जो हर एक सारे लिगेंड्स को हटा देते हैं और हम इमेजिन करते हैं उसको कि जे वो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर या सेंट्रल एटम जो उसको कह रहे हैं उसके ऊपर में क्या चार्ज डेवलप्ड हो सकता है। तो सबसे पहले उसको तो आपको, अगर आपको लिगेंड हटाना है और हटाने के बाद से सेंट्रल एटम के ऊपर में क्या चार्ज डेवलप्ड होगा, उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिगेंड जो है वो उसके पास क्या चार्ज होता है वो जानना पड़ेगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये क्लोरीन माइनस, अगर ये भागेगा तो Cl माइनस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चलाएगा। ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, साइनाइड माइनस, ये सब के सब ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यानी कि जब भी सेंट्रल एटम से ये इसको इमेजिन करें जी ये भाग गया, इसको यानी कि छोड़ करके चला गया, जैसे कि Cn है, ऐसे है, सपोज दैट Cn है और ये 6 दे दिया, यहाँ पे दे दिया, -4 दे दिया, इस टाइप से। चलिए मैं एग्जांपल यहाँ पे है, मैं कराऊंगा एग्जांपल, बट आप देखिए ये लिगेंड है, लिगेंड पे क्या चार्ज होता है आपको, -1 होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये वाटर जो होता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, हम दिखाएंगे आपको, लिखाएंगे।
तो CO और H2O दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। NO प्लस जो होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, कहीं कहीं NO माइनस भी होता है। तो अभी हम दिखाएंगे ये निगेटिव लिगेंड की तरह काम करता है, पॉजिटिव लिगेंड की तरह भी काम करता है। तो हमको याद रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे जो निगेटिव लिगेंड कब बोलते हैं, पॉजिटिव लिगेंड कब बोलते हैं, कैसे समझ में आएगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि सेंट्रल एटम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको एज यूजुअल की तरह नहीं आ रहा तो आपको अपने से मानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में देगा तो वो कभी भी NO के ऊपर प्लस है कि माइनस है नहीं देगा। आपको कुछ चुनिंदे कंपाउंड होते हैं जिसको एकदम रटना ही पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझिए, ये दी जाता प्लस, इसके ऊपर में क्या होता है NO प्लस होता है, प्लस होता है, ये 0 होता है, ये -1 होता है। अब देखिए इस केस में अगर बात करता है, इस एग्जाम्पल में बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका बोला, सेंट्रल एटम का। तो ये CO है तो CO 0 होता है, तो इसके ऊपर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सपोज दैट यहाँ पे दे दिया NiCO4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, इमेजिन करना जी इसके ऊपर 0 है, प्लस माइनस होगा तो उधर दे देगा, नहीं होगा तो 0 आपको इमेजिन करना होगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, जो इसका इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है जो 0 होता है, तो दैट्स वाई इसका भी 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। लिगेंड का क्या चार्ज माने कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है लिगेंड का, ये बात आपको पता होना चाहिए। आयरन की बात करें, जैसे कि FeCl6 के बारे में बात करें तो -4 हो जाता है। जब इस तरीके से बातें करते हैं तो -4 इसका मतलब जरूर यहाँ की K4 है, अपने की पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस में होता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तब ये प्लस में बना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। हम तो इस तरीके से अगर आता है तो आपको बताना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको मानो X प्लस ये 6 होता तो 6 हो गया, और क्लोरीन का -1 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा, प्लस होगा माइनस होगा, इक्वल टू में रख देंगे। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर Fe क्या है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में है। तो आप देख भी सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर Fe के ऊपर +2 है और इसके ऊपर -1 है, तो 6 यहाँ पे, तो 6 × -1 इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब +2 तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जनरली यहाँ लिख दिया मैंने, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2, 3 अगर सेंट्रल एटम का हुआ, जनरली की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन होगा इसमें। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का 1, 2, 3 हुआ तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 2 होगा या तो 4 होगा। जिसका पहले बताइए यहां से, जिसका 1 होगा उसका या तो 2 होगा या तो 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये मैंने एज यूजुअल नहीं बता रहा हूं, जनरली बता रहे हैं कि जो जनरली ऐसा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है या तो 2 होगा या 4 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि या तो 2 या तो 6, और यहाँ पे क्या होता है 2 या 4 होगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये 6 ही होगा। लेकिन यहां पे ये देख लीजिए जनरली बोलाते हैं, यानी कि इसका भी एक्सेप्शन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका एक्सेप्शन होगा। तो हम जनरली का टर्म बात करें। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए क्रोमियम जो होता है किसी किसी कंपाउंड में जब देखेंगे तो क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बावजूद भी उसको बनना चाहिए या तो 2 होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। इसलिए हम क्या बात करते हैं, ये एक्सेप्शन है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर +1 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब दी जाती है एक्सेप्शन। उसी तरीके से Zn+2, Pb+2 एंड प्लेटिनम +2 की बात करें तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये देखिएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो +2 के केस में 4 तो होना चाहिए लेकिन 6 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन तीनों कंपाउंड के केस में 6 कभी होता ही नहीं है, केवल 4 होता है। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो एक्सेप्शनल केस। वंस अगेन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 भी आ जा रहा था और यहाँ 4 तो है ही लेकिन 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 नहीं होता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्या, जो वंस अगेन दीज आर आल्सो एक्सेप्शनल केस। और इसके लिए बोलता है Al+3। देखिए एल्यूमिनियम के लिए बात करें +3 स्टेट में तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड भी 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 4 होता है। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो एक्सेप्शनल केस। यानी कि एल्यूमिनियम +3 के स्टेट में होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ
क्या होगा 4 होगा। लेकिन दूसरा कोई भी एटम होगा जिसमें क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बात करते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब दांत से बना हुआ है, डेंटल से होता है डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितने लिगेंड डोनेट करने वाले हैं, कितने लिगेंड डोनेट, जैसे कि जो मेटल है यानी कि सेंट्रल मेटल है यहाँ पे, तो ये कितने से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, अगर सपोज दैट कोई ऐसा लिगेंड है जो एक ही लोन पे डोनेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डेंटिसिटी यानी कि मोनोडेंटेट। तो देखते हैं क्या होता है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा, ये देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड, लिगेंड के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे जो लिगेंड एक ही है तो एक ही बनाएगा, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जो एक ही लिगेंड है और दो दो बॉन्ड बना सकता है, एक ही लिगेंड है तीन तीन बॉन्ड बना सकता है, एक ही लिगेंड है चार चार बॉन्ड बना सकता है। तो इसी के नाम से ये डेंटिसिटी आया है, टर्म आया है कि जो भी लिगेंड हम ले रहे हैं वो लिगेंड कितने सिग्मा बॉन्ड या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है सेंट्रल एटम से, उसी के नाम पे पड़ा है डेंटिसिटी टर्म है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहली बात मोनोडेंटेट के बारे में। मोनोडेंटेट क्या कहता है कि इट, यहाँ पे लिखा हुआ इट फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक ही देगा, एक ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि ये Cl- है, Cl- क्या होगा, इमेजिन करते हैं HCl से आया है, यानी कि ये एक ही बॉन्ड बनाता था, तो हम मानते हैं जो Cl- है तो एक ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। अब आप इससे लोन पेयर से कहीं पर रिश्ता नहीं है इसका, जो लोन पेयर होगा ऐसा तो इस तरीके से कर देगा, नो, ये गलत हो जाएगा। अगर लोन पेयर की बात करें तो इसके लिए अगर बात करें तो ये कंप्लीटली एक कितना हो जाएगा 7 इसका इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, देखो अगर निगेटिव ले लेंगे तो ये टोटल 8 है, इसके पास 4 लोन पेयर हो जाएगा। तो ये लोन पेयर से कतई रिलेटेड नहीं है, बस एक देगा कि दो देगा, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर से कह सकते हैं। या फिर हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, जो मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट, कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है पता चलता है बाइडेंटेट है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है पता चलता है जो ट्राइडेंटेट है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा जी, दी जाता है मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH- CO वंस अगेन आप ध्यान रखिएगा, CO इज द न्यूट्रल, और ये जो होता है मोनोडेंटेट होता है, H2O इज द न्यूट्रल, मोनोडेंटेट होता है, NH3 इज द न्यूट्रल, मोनोडेंटेट होता है। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर में 2 लोन पेयर है तो आप कहेंगे जो 2 बार दे सकता है, नो, गलत हो जाएगा, एक ही देता है, कभी भी इससे हमको कोई रिलेशन है ही नहीं लोन पेयर से, जो लोन पेयर जितना है उसके अनुसार से देगा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाइडेंटेट के, बोलते हैं कहीं कहीं पर आपको लिखता है बाइडेंटेट भी लिखता है, कहीं कहीं डाइडेंटेट लिखता है। डाइडेंटेट उसको बोलते हैं विच कैन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ, दैट्स द डाइडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो ऑक्जिलेट आयन, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, C2O4-2 को ऑक्जिलेट आयन। अगर इसके लिए डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसे बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O- हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक दे देता है, यहाँ से एक दे देता है, दोनों ऑक्सीजन माइनस जो लगा हुआ है उससे हमारे पास क्या वाला एक एक लोन पेयर दे देता है। उसके अलावा अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं, हालांकि मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं जो 2 सेम, यानी कि ये जो भी लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, अगर सेम डोनेटिंग स्पीसीज है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज सेम एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिकल एलिमेंट। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट रहता तो क्या बोलता है, अनसिमेट्रिकल बताते हैं। ठीक है, तो ऑक्जिलेट आयन जो होता है उसके लिए OX से कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा तो प्लीज ये कुछ नहीं देगा, अगर जो भी लिखना होगा ना तो यहाँ पे ऐसे लिखेगा, लेकिन ऑक्जिलेट आयन और यहीं पे ब्रैकेट में OX लिखेगा। तो आपको ये सिंबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक लिगेंड के बारे में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहली बात है सिंबल और व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट, और मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट क्या है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसके लिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे CH2 CH2 NH2 NH2, अब देखिए ये क्या होता है, NH3 होता है, एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे CH2 लगाओ, और इसके लिए यही देखिए एक हाइड्रोजन को हटाया, CH2 लगाया है, फिर एक CH2 लगा दिया, यहाँ पे NH3 है, यहाँ हाइड्रोजन को जोड़कर इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन, दैट्स द इथाइलिन। यहाँ पे देखिए दीज आर द इथाइलिन,
और ये बोलते हैं एमीन, यानी कि ये दो, एक और एक दो है, एक एमीन ये है, एक एमीन है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ डाई एमीन लिखा हुआ, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं, दैट इज द सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि ये लोन पेयर होता है, सी है, ये लोन पेयर डोनेट किया, ये लोन पेयर डोनेट किया है, ठीक है। कहाँ पे डोनेट करेगा? जैसे कि अगर सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि आप बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा तो इसको ये इधर से डोनेट कर देगा, इसको इधर से डोनेट कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द सिमेट्रिकल होता है। सेम है यहाँ पे देख लीजिए, NH2S COS और COO माइनस होता है, दीज आर द अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल क्यों होता है? इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट। आपको कभी भी ग्लाइसिनेट देखने को नहीं मिलेगा, आपको GLY देखने को मिलेगा, EN देखने को मिलेगा। तो GLY ग्लाइसिनेट होता है, और आपको अभी बताना है कि दीज आर ग्लाइसिनेट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए क्या बोलेंगे? 1 होता है, यानी कि -1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज एक है तो -1 होता है। दीज आर द न्यूट्रल, ये बात ध्यान रखना, दीज आर द न्यूट्रल। ये जो होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन बाइडेंटेट होता है। खैर बाइडेंटेट, और इसके लिए बात करें तो ये -1 होता है। 1 सेकेंड, एक यहां से देगा, एक यहां से देगा, तो ये हो जाएगा क्या? बाइडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लाइसिनेट होता है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल और लिगेंड और अनसिमेट्रिकल लिगेंड के बारे में दे दिया है। इफ डोनर एटम आर सेम, अगर डोनर एटम दोनों का सेम है, जैसे कि EN होता है। अनसिमेट्रिकल लिगेंड उसको बोलते हैं इफ डोनर एटम आर डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे ग्लाइसिनेट की बात करें, यहाँ पे कुछ अलग दे रहा है, यहाँ पे कुछ अलग है, दीज आर द अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ठीक है। ट्राइडेंटेट की बात करें, इट फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड बना दे। जैसे कि ये देखिए कुछ नहीं है, इथाइलिन यहाँ पे भी लगा दिया, इथाइलिन यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे एमाइन ग्रुप लगा दिया, यहाँ एमाइन और यहाँ एमाइन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? डाइथाइलिन। यहाँ पे नाम देखो, डाइथाइलिन, दो, एक और एक, दो मिल गया, डाइथाइलिन ट्राइएमीन, ठीक है। सेम एज टेट्रा 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 डेंटेट के बारे में बात करें तो टेट्राडेंटेट के केस में क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बोले हैं? 4 सिग्मा, यानी कि देखो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से एक इथाइलिन यहाँ पे, एक इथाइलिन यहाँ पे, एक इथाइलिन यहाँ पे, यानी कि क्या करेंगे? एक इथाइलिन जोड़ो। पहले ये तो मिनिमम कंडीशन हम लोगों ने पहले देखा था, ये EN, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन बोलते थे, ठीक है। तो इसके लिए तो हम जान गए थे। अब इसके बाद से जब भी हमको जोड़ना होगा तो फिर से एक इथाइलिन जोड़ो, यहाँ पे जोड़ दो एक बार और, क्योंकि यहाँ पे एमीन ग्रुप जुड़ गया। फिर से अगर और चाहिए तो फिर से एक और इथाइलिन जोड़ो, एक और एमीन जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 2 एमीन के बीच में एक इथाइलिन ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो जितना चाहते हैं उतना लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्या होता है? टेट्राडेंटेट के केस में क्या होता है? तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो क्या बोलेंगे? ट्राई इथाइलिन, 3 इथाइलिन है तो आपको ट्राई इथाइलिन, और टेट्राएमीन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो टेट्राएमीन आपको नाम समझ में आ गया, राइट। अब सेम एज पेंटाडेंटेट लिगेंड के बारे में, इट 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 1 सेकेंड, इथाइलिन यहाँ पे लगा दो। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग है, इथाइलिन आपने लगा दिया, CH2 लगा दिया, CH2 लगा दिया, आपने क्या किया? यहाँ पे रख दिया NH2 रख दिया, यहाँ पे NH2 रख दिया। आप इसको बोला था क्या? इथाइलिन डाइएमीन बताया था, क्योंकि ये इथाइलिन है, एक एक 2 डाइएमीन है। हम इसमें क्या कह एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ पे CH2COO माइनस जोड़ दिया, और इसको दोनों हाइड्रोजन जोड़ो और दो CH2COO माइनस लगा दें और CH2COO माइनस लगा दें। इसका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? पेंटाडेंटेट बोलते हैं, क्योंकि ये एक लोन पे डोनेट करेगा, ये एक लोन पे डोनेट करेगा, एक लोन पे डोनेट करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा। देखिए नाइट्रोजन ये माइनस वाला एक, माइनस वाला एक, माइनस वाला एक, टोटल कितने हो गया? 5। तो आपको क्या लिखना होगा? इथाइलिन तो आपको नाम लिखना ही पड़ेगा, जो आपको ये इथाइलिन है, और उसके साथ डाइएमीन तो नाम लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 ही एमीन है। तो डाइएमीन यहां तक हो गया। अब कहते हैं 1, 2, 3, ये तीनों जो होता है टेट्रा एसीटेट होता है। तो ये टेट्रा एसीटेट, और इसके ऊपर माइनस है, दैट्स व्हाई टेट्रा एसीटेट आयंस बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखना पड़ेगा, जो टेट्रा एसीटेट आयन के बारे में क्या, इसके लिए क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई सिंबल नहीं है भाई, जो सिंबल होगा उसके लिए लिखेंगे, वो तो लिगेंड्स का नाम है, जिसका सिंबल देगा उसके लिए लिखेगा, जिसके लिए नहीं देगा तो आपको ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा और बताएगा जी बताओ इसके ऊपर चार्ज क्या होगा या डोनेटिंग स्पीसीज कितने होंगे, कौन कौन होंगे, ठीक है। वेल
हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करें तो कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 6 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कुछ नहीं है, इथाइलिन को हटाओ और ये जितने नाइट्रोजन होते थे इस पे भी CH2COO माइनस कर दिया। ये देखिए CH2COO माइनस, CH2 4 तो यहीं से मिल गया, 1 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। ये दी जाता है इथाइलिन, दी जाता है डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट आयंस, इसको नाम बोलते हैं EDTA। ये जेई का क्वेश्चन है, EDTA बोलते हैं, राइट। एक्चुअल में होता क्या है? CH2COOH होता है, ये होता है, ठीक है। जब CH2 यहां से जुड़ा होगा तो CH2COOH के फॉर्म में होता है। यहां से हाइड्रोजन को हटाते हैं और CH2COO माइनस बना देता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहीं पे देता हो H4 EDTA दिया हो, EDTA, तो उसमें से 4 हाइड्रोजन को ये निकालने के बाद ये बनता है। इसका मतलब आपको EDTA के ऊपर में, टोटल EDTA के ऊपर में कितने चार्ज होते हैं? तो -4। ये बात आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर में क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट से नाम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो मन करे तो 2 देगा, मन करे तो 4 देगा, मन करे तो 6 देगा। यानी कि उसके ऊपर यूज कितने सेंट्रल एटम जो होता है कितने का रिक्वायरमेंट है। अगर 2 का रिक्वायरमेंट है तो 2 देगा, अगर उसके लिए 4 का रिक्वायरमेंट है तो 4 दे देगा, अगर 6 का रिक्वायरमेंट 6 देगा, 5 का रिक्वायरमेंट तो 5 देगा, ठीक है। यानी कि उस टाइप के लिगेंड होते हैं जो कि जे रिक्वायरमेंट के अनुसार से अपना लोन पेयर डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सीडेंटेट किसको बोलते हैं? तो लिगेंड फॉर विच डेंटिसिटी इज वेरिएबल, जिसकी डेंटिसिटी वेरिएबल होती है। डेंटिसिटी बोले तो लोन पेयर डोनेट करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एटम के अनुसार। जैसे कि EDTA होता है, EDTA में हमने अभी दिखाया था जो 6 लोन पेयर डोनेट करता है। तो देखिए 6 भी लोन पेयर डोनेट करता है, जरूरत पड़ने पे 5 भी करता है, जरूरत पड़ने पे 4 भी करता है। यानी कि EDTA क्या होता है? ये दे जाता है वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल इसके ऊपर डेंटिसिटी वेरिएबल होता है। जैसे कि SO4 माइनस होता है, तो SO4 माइनस जो होता है जनरली जो होता है 2 होता है, और ये 1 भी कभी कभी डेंटिसिटी क्या करता है? कभी कभी 1 भी शो करता है। तो इसलिए आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि ये 1 या 2, यानी कि जिसकी वेरिएबल डेंटिसिटी होगी उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये बात करते हैं, Fe है, EDTA है, -1 है। अब यहां से निकाल सकते हैं Fe के लिए क्या हो जाए, देखो x कर देते हैं, और इसके लिए अभी बताया था यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मान कर चलते हैं, -4 हो गया और 1 होगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू -1 हो जाए तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। या सर नो बोलो, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, नहीं है तो यहाँ 1 है तो 1 कर दिया, ठीक है। 1 है तो ऐसे, तो -4, तो x का वैल्यू क्या होगा, +3 होगा। तो यानी कि Fe कौन सा स्टेट में, +3 में। ये ऑक्सीडेशन नंबर ये लिख दिया हूं मैंने इसका EDTA के लिए। आप जानते हैं EDTA किसको बोलते हैं? इथाइलिन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्यों 6 हो जाएंगे भाई? क्योंकि आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चला? जब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ EDTA दिया हुआ है, तो आप कैसे पता चला कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? तो इसके लिए आपको कुछ पता नहीं है, बस इतना ही पता है जो हम लोगों ने हिंट दिया था, जे +3 अगर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। ये बातें मैंने पहले लिखा दिया था, दीज आर द जनरल रूल, मैंने बताया था। अगर एक्सेप्शन था तो एल्यूमिनियम के केस में था, एल्यूमिनियम +3 था तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। इसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेट। देखिए यहाँ पे नाम से समझ में आता है एम्बीडेंटेट उसको बोलते हैं जो कि डेंटिसिटी का नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एटम्स जो डोनेट करता है लोन पेयर, वो एक ही लिगेंड, ये ऐसे समझे, एक ही लिगेंड 2 डिफरेंट एटम से लोन पेयर को डोनेट कराता हो, उसको बोलते हैं क्या, एम्बीडेंटेट बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये विच कैन लिगेट लिखा है, लिगेंट नहीं है, विच कैन लिगेट माने जोड़ना, विच कैन लिगेट थ्रू 2, यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिफरेंट एटम, 2 डिफरेंट एटम से वो जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये साइनाइड की बात करें, Cn- की बात करें तो कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा ये Cn- यानी कि ये लोन पेयर डोनेट किया, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ये ऐसे मिलेगा, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर, यानी कि ये एक ही लिगेंट है,
लिगेंड क्या है, केवल और केवल साइनाइड है। और इसी साइनाइड में कहीं देखेंगे जो कार्बन डोनेट कर रहा है, कहीं देखेंगे जो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्या, एम्बीडेंटेट बोलते हैं। सेम एज NO2 माइनस की बारे में बात करें तो NO2 माइनस के केस में क्या बोलता है, कहीं कहीं नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और कहीं कहीं ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में देगा जैसे Fe होगा ना तो ONO दे देगा, इसका मतलब ऑक्सीजन डोनेट किया है। Fe होगा ना तो यह दे देगा NO2 दे देगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो नाइट्रोजन डोनेट किया। जो इसके सामने में होगा उसी को बोलते हैं, उसी से हम समझते हैं कि जो वही इसको लोन पे डोनेट किया है। तो मैंने क्या बताया, जे अगर यहाँ पे देखिए टू डिफरेंट एटम्स अगर मैंने डोनेट करता हो तो उसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए OCN माइनस दे दे तो एक जगह O से जोड़ता है, एक जगह N से जोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन एक जगह जोड़ता है, एक जगह नाइट्रोजन जोड़ता है। यहाँ पे देखिए SCN माइनस की बात करते हैं, एक सल्फर जोड़ता है यहाँ से और एक नाइट्रोजन देता है। ठीक है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे देख लो, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने अभी बताया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर नाइट्रोजन होगा तो ये नाइट्रोजन इस साइड में आएगा, नहीं तो ऑक्सीजन आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो जो इसके पास में होता है उससे हम लोग यही समझते हैं कि जो वही डोनेटिंग स्पीसीज है, नहीं तो दूसरा कोई मेथड नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब बात करता है चिलेशन के बारे में। चिलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन करना। एक सिंपल सा वर्ड में बात करें, चिलेशन मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो कहता है इफ पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट किसको बोलते हैं जी, एक से ज्यादा जो मतलब क्या, एक से ज्यादा जो लोन पेयर डोनेट करता हो। जैसे कि EN की बात करते, कितना होता है, बाइडेंटेट होता था, ये बाइडेंटेट होता था। EN के बारे में बात करते थे तो इथाइलिन डाइएमीन की बात करें तो क्या होता है, CH2 और NH2, और यहाँ क्या बोलते हैं, NH2 की बात करते हैं, यानी कि ये लोन पेयर इधर दे रहा था, ये लोन पेयर इधर दे रहा था, या यू का जी ये लोन पेयर इधर और इधर ऐसे दे रहा था। अब देखो यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये दे रहा था, ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया। सिग्मा बॉन्ड बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो देखो कितना बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और 5 बॉन्ड। इसका मतलब क्या बोले, 5 मेंबर का रिंग नहीं बना दिया। जब पॉलीडेंटेट जब होता है तो दो डिफरेंट अप्रोच, जब भी आएगा तो एक ही साइड से तो नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन से आएगा। तो जब भी पॉलीडेंटेट आता है तो पॉलीडेंटेट क्या करता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। उसी रिंग के फॉर्मेशन को बोलते हैं चिलेशन, दैट इज नेम ऑफ द चिलेशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चिलेशन करते हैं। देखिए क्या होता है, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट, जब एक पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होता है तो इट कैन फॉर्म चिलेट रिंग, ये लिखा हुआ, कहीं क्लेट बोलता है, कहीं चिलेट बोलता है, खैर चिलेट रिंग इन द कंपाउंड, कंपाउंड के केस में चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड द चिलेशन। ठीक है, ओके। अब चिलेशन का फॉर्मेशन तो करता है, ये भी ध्यान रखना है जो 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर का ही रिंग बनना चाहिए। जैसे कि ये 5 मेंबर का रिंग बनाता ही स्टेबिलिटी होगा। अगर 4 मेंबर का बना दे तो भी हो सकता है, 6 मेंबर का बनाए तो भी हो सकता है, 7 मेंबर का बनाए तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इट जनरली इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, जनरली इंक्रीज करता है। इसका मतलब साफ पता चलता है जो अगर FeCN6 की बात करें, CN6 की बात करें, यानी कि बात करें Fe क्या होता है, 6 से जुड़ा हुआ है, तो ये इसके लिए जो स्टेबिलिटी मिलता है। और यहाँ पे बात करें FeEN मैंने कीजिए इथाइलिन डाइएमीन के लिए, और यहाँ पे कर दो 3, हाँ 3 कर दे, तो इसके लिए बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यही आयरन होता है जो कि यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। चूंकि ये इथाइलिन डाइमीन है ना, इथाइलिन डाइमीन है ना, और यहाँ से एक आया, एक यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से दिया, एक यहाँ से दिया, एक यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, तो कितना रिंग बना दिया, 3 रिंग बना दिया। इसका मतलब क्या बोलता है, जो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, इसकी स्टेबिलिटी तो कम होती है एज कंपेयर टू इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें रिंग का फॉर्मेशन 5 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो गया। मैंने फिर से बता रहा हूँ, 5 मेंबर, 4 मेंबर और 6 मेंबर, यानी कि 4, 5, 6 मेंबर का ही रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो स्टेबिलिटी जनरली इंक्रीज करता है, ऑलवेज नहीं। मैंने क्या बताया, जनरली इंक्रीज करता, ऑलवेज नहीं। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ जो कुछ ऐसा कंडीशन आपको सामने में मिल जाएगा, जो Fe जो होता है, Fe यानी कि जो मोनोडेंटेट कभी भी क्या बोलते हैं, चिलेशन नहीं कर सकता है, यानी कि मोनोडेंटेट से कभी कभी बना हुआ कंपाउंड जो होता है वो भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है एज कंपेयर टू चिलेशन करने वाला था। ठीक है, तो उसका कुछ एक्सेप्शन होता है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली। ठीक है, यहाँ पे 4, 5, 6 मेंबर का रिंग होना मस्ट बी देयर। ठीक है, चलो उसके बाद से बात कर, जैसे कि ये देखिए इथाइलिन डाइएमीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इथाइलिन डाइएमीन के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही हुआ ये इथाइलिन डाइएमीन।
अब कभी भी ये नहीं समझना जो एक बॉन्ड ये दो ही बॉन्ड, अरे इसको ओपन करेंगे तभी तो पता चलेगा। ये देखिए ओपन कर दिया, यहाँ पे ओपन करने के बाद से देखो ये NH2 होता है, NH2 होता है, CH2 होता है, CH2 होता है, और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, यहां से कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 5 मेंबर का रिंग बन गया। यहाँ पे ये भी 5 मेंबर का रिंग बन गया। इसका मतलब दी जाता है मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कौन सा, इसके, जैसे कि ये देखिए इस ये वाला एग्जांपल में देखिए FeCl6-3 के दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये क्लोरीन 6 से सराउंडेड है। क्लोरीन जो होता है 6 क्लोरीन आयरन को सराउंड करके रखा है, ठीक है। और ये इथाइलिन डाइएमीन में देखो यार 5 मेंबर करेंगे भाई, कभी भी ऐसा ना कंफ्यूज होना, चूंकि ओपन करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इथाइलिन डाइएमीन के बारे में क्या बात करें, जब इस तरीके से बात करते हैं ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैंने फिर से बता रहा हूं ये जनरली होता है, नॉट की ऑलवेज ऐसा केस नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए पॉलीडेंटेट के बारे में ऐसे भी हम बात कर चुके थे। पॉलीडेंटेट उसको बोलते हैं जो डेंटिसिटी मोर देन 1 होता है, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीडेंटेट बोलते हैं, दैट्स ऑल। पॉलीडेंटेट किसको बोलते हैं, पॉलीडेंटेट उसी को बोलते हैं जिसकी डेंटिसिटी मोर देन 1 होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का मतलब होता है, पॉलीहेड्रल का मतलब होता है स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो टोटली डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लिगेंड इस तरीके से आएंगे ताकि जो दोनों के बीच में रिपल्सन काफी कम हो। 3 अगर होगा तो 3 ऐसे तरीके से आएंगे ताकि जो रिपल्सन काफी कम हो। 4 इस तरीके से आएंगे ताकि जो रिपल्सन काफी कम हो, ठीक है। 5 ऐसे तरीके से आएंगे ताकि रिपल्सन कम हो, ठीक है। तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होता तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री के रेट में, ताकि जो रिपल्सन कम होगा तो ये लीनियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा तो ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही सेम प्लेन में होगा लेकिन 120 डिग्री के एंगल पे होगा तीनों, ताकि जो रिपल्सन कम होगा, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन 4 जब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो इसमें 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल मिलता है, एक होता है स्क्वायर प्लेनर मिलता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखो यहां से लिगेंड गया यहाँ पे, यहां से लिगेंड गया यहाँ पे, लिगेंड गया, ठीक है। ये 4 यानी कि ये इसके बीच में कितना 109.28 मिनट का डिग्री बनाता है, ठीक है। तो एक टाइप का ये मिल सकता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ऐसे भी हो सकता है, ये 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा, यानी कि ये क्या होता है, सेम स्क्वायर प्लेनर बना देता है, यानी कि सेंट्रल एटम यहाँ पे पड़ेगा और 4 तरह से, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे 4 लिगेंड आकर के जुड़ जाएगा, दैट इज द सेंट्रल एटम। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए याद रखना पड़ेगा जी, इसमें 2 कंडीशन होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी और चर्चा करेंगे, बट इतना ध्यान रखना जी, ये होगा कि ये होगा, ये आपको पता नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम जब आगे आएगा तो बात करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होता है, देखो ये 5 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कहते हैं इसको ट्राइगोनल। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं, ये ट्रायंगल बनाता है, देखो ये ट्राइगोनल। और बाई पिरामिडल बोले तो एक ऊपर से पिरामिड बनता है, एक नीचे से पिरामिड बनता है। देखिए यहाँ पे तीनों, ये इमेजिन करो, तीनों एक सेम प्लेन पे है, एक पेपर पे है, आपके टेबल पे जो रखा हुआ 3 डॉट डाल दो। 3 डॉट डालने के बाद से यहाँ पे देखिए, यहां से मिलाओ ऊपर वाला, यहां से मिलाओ, यहाँ पे मिलाओ। देखो ये आर्मी कैंप के लिए तंबू जैसा नहीं दिख रहा, ऊपर से तंबू जैसा दिख रहा है ना, 3 ऊपर से आ रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको ट्राइगोनल तो पहले बोलते हैं। और ऊपर से जो तंबू जैसा दिख रहे हैं, पिरामिड की तरह ऊपर से दिख रहा है, नीचे से भी आप टच करोगे इसको ना, तो नीचे से भी एक और पिरामिड दिखाई देगा, ठीक है। एक और, जब अगर नहीं इमेजिन कर पाते हैं तो आप इमेजिन करो ना, 3 डॉट रखो ऐसे, और ऊपर से कोई ऐसे यहाँ पे कलम रखो एकदम वर्टिकल में, और वहां से स्ट्रेट वहां से खींचो तो देखो तो एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है जी। तो जिस तरीके से ऊपर से दिखाई देगा वैसे नीचे से दिखाई देगा, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं, बाई पिरामिडल बोलते हैं, जो कि TBP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एक और इसके लिए स्क्वायर पे, ये जब हमारे पास 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, जो 4 लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पे आएगा और एक ऊपर से आएगा, बिल्कुल ऊपर से। ये चारों एक प्लेन में है और एक ऊपर से आएगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। चूंकि स्क्वायर पिरामिडल इसलिए बोलते हैं, ये देखो ये पिरामिड बना देगा, फिर से ऊपर से एक ही पिरामिड बनाएगा। अगर नीचे से बनाता तो हम बाई पिरामिड बोल सकते थे कि स्क्वायर बाई पिरामिड, नो, स्क्वायर बाई पिरामिड वाला ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जो स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, ऐसा कोई वर्ड इन द सेंस कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं होता, उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सी हियर, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो इसको बोलते हैं दी जाता है ऑक्टाहेड्रल। अब यहीं पे बात करें 1 2 3 4, एक पिरामिड ऊपर से नीचे से, तो आप कह रहे हैं सर स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया, नो,
बाई पिरामिडल हो सकता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसा कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 रहता है, तब दो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी चीजें तो ऑक्टाहेड्रल होता है। और जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो ट्रायंगुलर होगा और ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इसके लिए दो कंडीशन होता था, कौन सा, टेट्राहेड्रल होता था, एज वेल एज क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता था। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होगा तो इसके लिए क्या बोलते थे हम लोगों ने अभी अभी बताया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते थे। एक और क्या बताता है, ट्राइगोनल स्क्वायर पिरामिडल बोलते थे। एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, एक होता है ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलें अब यहीं से यही आज यहीं रखते हैं। यहां से नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कैसे कैसे नेमिंग करते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और उन बच्चों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसे इसे जरूरत है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।